are going to start with chapter number 4, the food we eat, यानी भोजन जो हम खाते हैं. Chapter goes, in this chapter we will learn about where our food comes from. तो हमारा भोजन कहाँ से आता है. The different types of food we eat, हम different type का भोजन करते हैं. What makes a healthy and balanced diet? तो किस तरह से हम एक healthy और balanced diet को मैनेज कर सकते हैं. हाउ फूड इज प्रिजर्व्ड एंड प्रिपेयर्ड, किस तरह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं. क्लियर अप, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे. फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ्स. तो हमारी लाइफ्स के लिए फूड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. We need to eat to grow, stay healthy and have energy for all our activities. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए हमें हेल्दी रहना और ग्रो रहने के लिए हमें भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. बट हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर यू फूड कम्स फ्रॉम और व्हाट मेक्स ए बैलेंस मील. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका ये भोजन कहाँ से आता है और किस तरह से अपनी मील को, अपने भोजन को आप बैलेंस कर सकते हैं. In this chapter, we will explore the fascinating world of food and learn how to make healthy choices. Sources of food. तो food के sources क्या क्या हैं? Most of the food we eat comes from either plants or animals. तो ज़्यादातर food हमें कहाँ से मिलता है? Plants और animals से. Plants that grow fruits, vegetables and grains are grown by farmers in fields and orchards. Animals like chickens, cows and fishes are raised on farms. Some common plants-based foods are. तो क्या है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है जो किसान खेतों में उगाते हैं. ठीक है. और एनिमल्स जो हैं लाइक चिकन्स, काउस एंड फिशेस, ये कहाँ हमें मिलती हैं? फार्म्स में मिलती हैं. ठीक है. तो कुछ कॉमन प्लांट जो है जो हमारे फूड के लिए हम जिन पर बेस्ड हैं, फ्रूट्स के लिए हम एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस. वेजिटेबल्स, कैरेट्स, ब्रोकली, स्पिनच. ग्रेन्स, व्हीट, राइस, कॉर्न. सम कॉमन एनिमल्स बेस्ड फूड्स आर मीट, यानी मीट किस किस का खाते हो आप लोग? चिकन, बीफ, पोर्क. डेयरी, डेयरी के लिए मिल्क, चीज, योगर्ट और एग्स. Did you know honey is the only food that never spoils? Archaeologists have found pots of honey in ancient Egyptian tombs that are over 3000 year old and still perfectly edible. तो यानी 3000 साल से भी ज़्यादा आप इसको हनी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. Types of food. So next topic is types of food. There are many different types of food that we eat with its own unique nutrients and flavors. तो हम different types का food ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं अपने अपने nutrients और flavors के according. A balanced diet should include a variety of foods from each of these groups. First topic is fruit and vegetables. These colorful foods are packed with vitamins, minerals and fiber. तो fruits और vegetables से हमें क्या मिलता है? Vitamins, minerals और fiber. Grains, food like bread, pasta and rice give us energy and fiber. तो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी और फाइबर देते हैं. Whole grains are the healthiest choice. Fish and eggs, we need protein to build strong muscles and repair our bodies. तो इसकी ज़रूरत हमें होती है अपनी बॉडी में प्रोटीन के लिए, यानी अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी बॉडीज़ को रिपेयर करने के लिए. गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड नट्स. Dairy, milk and other dairy products are rich in calcium which helps build strong bones and teeth. तो क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट हमें क्या करते हैं? हमें कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं और हमारी मदद करते हैं हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में और हमारे दांतों को मजबूत रखने में. ब्रेन टीजर. Which type of food gives us the most energy? Grains, fish or fruit and vegetables. तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? आप बताएंगे हमें, फिश और फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी ईटिंग. तो हेल्दी ईटिंग क्या है? यानी हेल्दी खाना आपका क्या है जो आप खा रहे हैं?
To stay healthy, it's important to eat a balanced diet that includes a variety of nutrients-rich foods. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी बैलेंस डाइट बनाना, एक जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए और हमें एक अच्छा खाना प्रोवाइड हो सके. A balanced meal should have foods from each of the main food groups. For example, a healthy dinner might include grilled chicken, brown rice, steamed broccoli and a glass of milk. तो यानी हमें एक हेल्दी डिनर में एग्जाम्पल के तौर पर ये सब चीज़ें लेनी चाहिए. It's also important to limit foods that are high in sugar, salt and unhealthy fats like candy, chips and फ्राइड फूड्स. तो ये सब आपके अनहेल्दी फूड हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए. दीज फूड्स कैन टेस्ट गुड बट डोंट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. तो ये टेस्ट में तो अच्छे होते हैं लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कराते. ईटिंग टू मच ऑफ दैम कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी एंड टूथ डिके. तो इस तरह का खाना जो है आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस तरह के खाने को अवॉइड कीजिए और एक हेल्दी बैलेंस डाइट आप लेना शुरू कीजिए. Teachers trip encourage students to help plan and prepare healthy meals at home with their families. तो आप मुझे बताएंगे कि किसकी फैमिली में कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसा है जो एक हेल्दी मील्स जिनको प्रोवाइड होती है. फूड प्रिजर्वेशंस. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिजर्वेशन. Have you ever wondered how we can eat foods that are grown far away or during a different seasons? The answer is food preservations. तो आप जान सकते हैं कि अलग अलग तरह के सीजन्स में अलग अलग तरह का भोजन आपको किस तरह से और कैसे प्रोवाइड होता है. तो ये क्या है? प्रिजर्वेशन. There are many ways to prevent food from spoiling so it can be stored and transported. तो आप देख सकते हैं कि क्या गर्मियों की चीज़ें आपको सर्दियों में भी मिल जाती हैं, सर्दियों वाली चीज़ें गर्मियों में भी मिल जाती हैं. तो उसका रीज़न क्या है कि फूड को स्टोर्ड करके रखा जाता है. कैनिंग, सीलिंग फूड इन एयरलाइट जार्स और कैंस. तो इनको आप एयर टाइट जार्स और कैंस में क्या कर सकते हो? सील कर सकते हो इस तरह के फूड को. फ्रीजिंग, स्टोरिंग फूड एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स. अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती हैं. ड्राइंग, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड सो बैक्टीरिया कांट ग्रो. अगर किसी भी फूड पे से उसको बिल्कुल ड्राई कर दिया जाए, सूखा कर दिया जाए तो उस पर क्या है? बैक्टीरिया नहीं आएंगे. पिकलिंग, प्रिजर्विंग फूड इन विनेगर और ब्राइन. विनेगर और ब्राइन या फिर ब्राइन में भी आपका जो फूड है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है. प्रिजर्विंग फूड हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट एंड अलाउ अस टू एंजॉय ए वैरायटी ऑफ फूड्स ईयर अराउंड. वेज ऑफ कुकिंग. तो कुकिंग के वेज आप देख सकते हैं यहाँ पर. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड्स. तो डिफरेंट वेज से आप अपने भोजन को पका सकते हैं. सम कॉमन कुकिंग मेथड्स आर बॉइलिंग, कुकिंग फूड इन हॉट वाटर. तो बॉइलिंग आप कैसे करते हैं? पानी में उबाल कर. फ्राइंग, तो फ्राई किस तरह से आप करते हैं? कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल, गरम तेल में आप उसको किसी भी खाने की चीज़ को पका सकते हैं. बेकिंग, कुकिंग फूड इन ओवन यूजिंग ड्राई हीट. तो ओवन में इस तरह से आप किसी भी चीज़ को बेक कर सकते हो बहुत ज़्यादा ड्राई हीट में. ग्रिलिंग, कुकिंग फूड ऑन अ हॉट सरफेस और ओवन एंड ओपन फ्लेम. In many cultures, meals are a time for family and friends to gather and socialize. Sharing food is a way to show love, respect and hospitality. New words ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. In a nutshell, our food comes from plants and animals. हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से. A balanced diet includes a variety of foods from different food groups. Limiting sugary and fatty foods help us stay healthy. Food preservation allows us to store and transport food safely. तो फूड प्रिजर्वेशन जो है हमें अलाउ करती है कि फूड को हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और उसको सेफली रख सकते हैं. कुकिंग फूड इन एन ओवन यूजिंग ड्राई हीट इज कॉल्ड बेकिंग. तो वो भोजन जो हम ड्राई ओवन में वो करते हैं, ड्राई हीट में उसको पकाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग. तो यहाँ हमने फूड के अबाउट पढ़ा है कि किस तरह से हमारे फूड कितने टाइप्स का होता है, किस तरह की बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए और किस तरह से हम अपने फूड को एक हेल्दी डाइट को हम ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.